वहीं अयोध्या में भी सावन की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू तट पर हजारों कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई और पवित्र जल लेकर शिवधाम की ओर निकल पड़े। अयोध्या में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सरयू तट पर सुबह से ही कांवड़ियों की भीड़ नजर आई। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। पूरे अयोध्या को में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है। कुल 5 जोन में अयोध्या बांटी गई है, जिसमें यातायात के लिए एक पृथक जोन गठित किया गया है। जहां तक डायवर्जन की बात है, 8 तारीख से ही डायवर्जन लागू है। सुबह 4 बजे से ही नागेश्वर नाथ मंदिर के बाहर शिव भक्तों की भीड़ है। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सरयू का जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से सरयू तट का माहौल भक्तिमय हो गया। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सभी जिलों में सुरक्षा बेहद चौकस है। कांवड़ियों का शहर शहर में विशेष सम्मान हो रहा है। गाजियाबाद से हरिद्वार तक कांवड़ियों का स्वागत और सम्मान हो रहा है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का जोश हाई है। बम बम भोले और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर भोले के भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। शहर शहर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए खास निगरानी है। गाजियाबाद में कांवड़ियों का विशेष सम्मान हुआ। कई जगहों पर शिव भक्तों पर फूलों की बारिश हुई। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह कैंप बनाए हैं। गाजियाबाद मेरठ रोड पर शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ एसीपी उपासना पांडे ने शिव भक्तों का फूलों से स्वागत किया। पुलिस प्रशासन के इस पहल से शिव भक्त बेहद खुश नजर आए। इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर शिव भक्तों को प्रसाद भी वितरित कर उनकी श्रद्धा और आस्था का सम्मान किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पैदल कांवड़ यात्रा के बाद अब डाक कांवड़ का दौर शुरू हो गया। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने सभी जिलों में खास व्यवस्थाएं की। कांवड़ मेला अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। पैदल कांवड़ यात्रा के बाद अब डाक कांवड़ का दौर शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर में डाक कांवड़ को लेकर पुलिस प्रशासन ने खास तैयारी कर रखी है। कांवड़ रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन तैयार किया गया है। एसपी सिटी अमृत जैन ने कांवड़ियों को मैसेज दिया। शिव भक्तों को उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में वाहन न चलाएं और ना ही वाहन क्यों तेज गति से दौड़ ढाएं। आपके परिवार के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों को भी लगाया गया है। सावन की कांवड़ यात्रा में इस साल शिव भक्तों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। नए नए रंग और रूप में सजाई गई कांवड़ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। ऐसी तस्वीर मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से भी सामने आई है। मुजफ्फरनगर में बुलडोजर वाली कावड़ के साथ कावड़ वाली बाइक और छोटे छोटे बच्चों की स्केटिंग कावड़ के साथ अलीगढ़ में किलो वाली कावड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सबसे पहले आपको बुलडोजर कावड़ दिखाते हैं। इसको शानदार लाइटों से सजाया गया है। इस कावड़ को ले जाने वाले शिव भक्त ने पीएम मोदी के बाद सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मनोकामना मांगी है। जबकि मुजफ्फरनगर में ही इलेक्ट्रिक बाइक वाली कावड़ देखने को मिली और जिसको बीटेक के एक छात्र ने डिजाइन किया है, जिसका नाम तेजस रखा गया।